जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा होने वाली है। कई अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड और सीटी अलॉटमेंट हो चुका है तथा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभी नहीं हुआ है। ऐसे दौर में दोस्तों एक बड़ी चैलेंज की बात आती है, एक बहुत समस्या होती है कि हम किस चैप्टर को रिवाइज करें। और जिसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है एक गणित का जो हमारा आता है कि गणित पोर्शन के लिए और गणित शिक्षण के लिए कैसे क्या करें। और एक सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आता है सीटेट गणित में कि जो गणित के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो चलिए ठीक है, वो कुछ हद तक इसको हल करते हैं, उनका जो है मजबूत बिंदु होता है। लेकिन जो गणित के इतर विद्यार्थी हैं, यानी जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनकी भी मजबूरी है। जैसे बीएड करने वाले हैं या फिर जो भी कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनकी मजबूरी, जिन्होंने गणित नहीं पढ़ा है, उनको प्राथमिक स्तर की गणित का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो गणित में कभी कभी आपने देखा होगा 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, मतलब कुल मिला के 8 से 10 नंबर के बीच में उनका रिजल्ट वेरी करता है, इसी बीच में उनका रिजल्ट रहता है। अब उनको उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक आ जाता है, क्योंकि वो हिंदी आपका कर लेते हैं, ईवीएस कर लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है तो अगर उसको, संस्कृत उसको कर लेते हैं, लेकिन गणित के लिए उनको बहुत समस्या आती है और गणित ही उनका रिजल्ट खराब कर देती है। सारे विषय में पता चला उन्होंने 20-20 नंबर किए और गणित में उनका 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर या 5 नंबर इस तरह से नंबर आ रहा है। तो कैसे गणित में 20+ नंबर लाएं, किन चैप्टर्स को कला वर्ग के विद्यार्थी पढ़ें कि उन्हें बहुत गणित भी ना लगाना पड़े और उनके मार्क्स आ जाएं। हम कुछ एक समराइज वे में कई किताबों के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या कई सारे चार्ट का विश्लेषण करके हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा चार्ट या एक ऐसा कहिए डायग्राम कि जो ये 2-4 दिन बचे हैं आपके पास, जो लास्ट के जो अंतिम समय जिसको कह लीजिए कि परीक्षा से पहले के 4 से 5 दिन बचे हैं, इसमें कैसे हम उन चैप्टर्स पर काम करेंगे जिससे हमको गणित में सफलता मिल सके। और कैसे मैं भी कला वर्ग का विद्यार्थी हूँ, चूंकि मैंने कई बार जो है सीटेट को पास किया और सहायक अध्यापक भर्ती पर चयनित हूँ, मैं जो है एज ए टीचर वर्क भी कर रहा हूँ। तो इसमें कैसे जो है हम 100+ लाएं बिना जो है गणित के बहुत कठिन प्रश्नों को हल किए, इसका हम आपको इस चैप्टर में बताते हैं कैसे क्या करना है। चलिए देखते हैं। एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसको आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो चार्ट से समझिए, यहां पर मैंने दिया है कि चार्ट से उन 4 चैप्टर्स को समझिए जिनसे सीटेट 700 से ज्यादा प्रश्न पूछ चुका है। और इस बार भी इसमें 18, 19, 15, 20, मतलब 15 से नीचे तो जाना ही नहीं है, इन्हीं से प्रश्न आने हैं। बाकी मैंने यहाँ 18 लिखा है, कभी कभी 18 तक भी पूछा हुआ है। एक देखिए कैलेंडर है, एक चैप्टर बहुत काफी लड़के हल करते हैं, 3 प्रश्न अभी तक। साधारण ब्याज से 11 प्रश्न, प्रतिशत से 34, किसी चैप्टर से 29। एक चैप्टर यहाँ पर संख्याएं एवं जोड़ घटाव, एक ग्राफ आपको हाई लेवल के ग्राफ दिख रहे होंगे, ये पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। इस हाई लेवल के ग्राफ को आप समझिए कैसे क्या इनका सिस्टम है। ये देखिए 161 प्रश्न पूछा जा रहा है आपके संख्याएं एवं जोड़ घटाव गुणा भाग से। और जहां तक मेरा मानना है, चाहे वह कला वर्ग का विद्यार्थी हो, चाहे वह विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हो, गणित वर्ग का विद्यार्थी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित प्रश्नों पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जा सकती है। और उसके बाद जो 339 प्रश्न दोस्तों अभी तक लगभग मान के चलिए कि 350 तक प्रश्न जो पूछे गए हैं वह आपके गणित शिक्षण से हैं। तो टीचिंग टेक्निक में तो कोई आपको ट्रिग्नोमेट्री हल नहीं करनी है, कोई साइन थीटा, कास थीटा या फिर बहुत ही XYZ वाला काम करना नहीं है। टेक्निक तो हम पढ़ ही सकते हैं कि कैसे बच्चों को गिनती को पढ़ाना है, कैसे संख्याओं का ज्ञान देना है, संख्याओं का स्थानीय मान। चूंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं इस गणित को भी पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में बच्चों को, तो उनको उनमें बहुत ज़्यादा गणित, उसमें ट्रिग्नोमेट्री या बहुत कठिन सब्जेक्ट कह लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इस तरह की चीज़ों को नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर तो कुछ हमें ऐसी टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है कि हम बच्चों को संख्या ज्ञान कैसे करवा पाएँ, किस तरह से हम बच्चों को संख्याओं को लिखने का अभ्यास करवाएं, या फिर संख्याओं को बच्चे गलत लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, गणित से संबंधित क्या उसमें विकार या समस्याएं आ रही हैं, तो उस पर जो वर्क है वो आप कर सकते हैं। यानी गणित की जो, जिसको गणित पैडोलॉजी भी कहते हैं, गणित शिक्षण विधि, इसको आप पढ़ सकते हैं। यह नॉन मैथमेटिकल चैप्टर कह लीजिए एक तरह से, मैथमेटिक्स में थ्योरी वाला पोर्शन, जिसके प्रश्नों को आप रिवाइज कर सकते हैं बीते इन जो आने वाले 2-4 दिन हैं। इसी प्रकार देखिए काफी बच्चे देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, यहाँ देख लीजिए साधारण ब्याज का भी मैंने, ये साधारण ब्याज है, प्रतिशत है, लाभ हानि पूरा दिन हल कर रहे हैं बैठ करके, पचला उसे एक प्रश्न आता है। आपको तो फिलहाल 8 साइंस वालों को या फिर जो गणित कमजोर है, जिनका लगभग स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है, उनके लिए तो ये चैप्टर कह लीजिए कि बोझ ही है, यही उनको जो है कि ड्रॉबैक है उनका कह लीजिए, या फिर ये जानिए कि यही फेल होने का कारण है।
विविध में भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं, मैं तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप इस पे कमांड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास करें तो विविध के भी कुछ ऐसे टॉपिक या ऐसे चैप्टर हैं जहां से आप जो है प्रश्नों को हल कर पाएंगे। लेकिन ये गणित शिक्षण जहां से 339 प्रश्न, दोस्तों मान के चलिए कि हर बार आप देखिएगा 12 से 15 प्रश्न जो है इन्हीं दोनों चैप्टर्स के इर्द गिर्द रहते हैं, गणित शिक्षण के और संख्याएं जोड़ घटाव गुणा भाग के। तो इसको तो कला, इस चार्ट को देखिएगा, ये आम चार्ट नहीं है दोस्तों, कई सारे चार्ट का, कई सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट का या कई सारे PYQs को मिला करके मैंने एक कैलकुलेटिव वे में आपके सामने रखने का प्रयास किया है, कैसे आप इसको समझ पाएं। तुलनात्मक भी देख लीजिए, हम 11 प्रश्न जिनसे आ रहे हैं उन पर हम क्यों माथापच्ची करें, हमें आता भी नहीं गणित बहुत अच्छे से, तो हम अपना समय क्यों जाया करें। 8 प्रश्न वाले समय दूरी के पीछे हम क्यों पड़े हैं, ट्रेन इतनी तेज चल रही, धीमी चल रही, समझे नहीं आ रहा कला वर्ग के विद्यार्थी को। 7 प्रश्न वाले पर भी हम लेके एक नियम में फंसे पड़े हैं, हम इस पर क्यों ना फोकस करें, जो थ्योरी वाला पोर्शन है। 8 साइंस वालों का जो है मजबूत भी होता है थ्योरी पोर्शन, वो इसको याद करने में या फिर नियम को समझने में, सिद्धांतों को समझने में काफी एक्सपर्ट होते हैं। इसको समझिए आप, इस चार्ट को, और इसी चार्ट को एक समराइज वे में कैसे जो है ये तो चैप्टर आपने देख लिया चैप्टर। अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को साफ करता हूं ताकि आप समझ पाएं। पहला चैप्टर देखिए, इसको आपको याद करके या रट कर जाना है। दूसरा चैप्टर इसको आपको ध्यान देना है। तीसरा चैप्टर इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपके जो भी यहाँ पे दिख रहा हो, अगर समय बचता है, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग आप आसानी से कर सकते हैं, इससे भी 1-2 प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि 1, 2, 3, 1 नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इनको तो आप जरूर से देख करके जाएं। उसके बाद जो समय बचता है वो आप नॉर्मल, जो आपको भी लगता है कि यार इसमें से कोई चैप्टर मैं हल कर सकता हूं, जो आप मुझे आता है, जैसे सरलीकरण हो गया या फिर प्रतिशत हो गया या फिर साधारण ब्याज हो गया, तो उनको करके जाएं। इसके बाद चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले सेक्शन। इसी चैप्टर्स को मैंने समराइज वे में यहाँ दिया है कि रिवाइज करने के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर। अब जिनका गणित बहुत मजबूत है या फिर जो गणित वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनसे भी मैं ये कहूंगा, कभी कभी गणित वर्ग के विद्यार्थी भी ये शिकायत करते मिलते हैं, सर गणित का तो 5 ही क्वेश्चन आया था, 10 ही क्वेश्चन आया था, गणित में गणित सीटेट पूछ ही नहीं रहा है, ये आप देखे होंगे। तो जब गणित में गणित नहीं, सीटेट को आपको गणितज्ञ नहीं सीटेट खोज रहा है, सीटेट जो है, जानिएगा जो है डियर स्टूडेंट, सीटेट हमसे जो है हमें टीचर बनाना चाह रहा है, केवल हमें मैथ का टीचर नहीं बनाना चाह रहा है कि मैथ का टीचर खोज रहा है। जब टीचर बनाना चाह रहा है तो हम कैसे गणित को पढ़ाएंगे यह हमें आना चाहिए। यानी गणित की शिक्षण विधि, जहां से आप देख रहे हैं 350 प्लस प्रश्न है, यह रिवाइज करने का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको याद करके, चाहे वो गणित वर्ग का विद्यार्थी है चाहे वो कला वर्ग का, याद करके रट करके जाएंगे। इसके PYQs आप सॉल्व करके जाइएगा। इसी जो है 2-4 दिन में आप अगर पलट कर एक बार देख लेते हैं तो आपको कम से कम 5 नंबर बढ़ा देगा। ये संख्याएं एवं उनका जोड़ घटाव पर बनने वाले 5 प्रश्नों को आप जरा 1-2 घंटे भी समय दे करके जाएंगे तो 1-2 नंबर आपके यहाँ से आपकी मुट्ठी में आ सकते हैं। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब बचपन में आपने किया है। केवल एक बार अगर आप जो है इसके पन्नों को या फिर इसके नियम को देख करके जाएंगे तो वहां पर निश्चित तौर पे आपको एक अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और बहुत नहीं, अगर आप सारे विषय में 20 प्लस कर रहे हैं तो गणित में दोस्तों मान के चलिए कि अगर आपके 15 मार्क्स भी मैं मानता हूं बन गए मिनिमम, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। 20 चौक को 80 नंबर, आपने उधर 4 सेक्शन से पा लिया 80 नंबर और 15 यहाँ से मिल गए, तो सीधा सीधा जो है 95 पे आपका रिजल्ट बन जाता है। बहुत बुरा नंबर सीटेट के लिए नहीं है। 8 साइंस वालों के लिए तो जान लीजिए कि यह बहुत ही, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नोट, 8 साइंस वाले या जो गणित नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये चैप्टर मील का पत्थर हैं। यही चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ करके कई सारे विद्यार्थी, इवन मैं भी जो गणित का बहुत जानकार नहीं हूँ, मेरा भी गणित में इसी से जो है बेड़ा पार, या कह लीजिए कि इसी से एक अच्छे खासे नंबर में लाता था। इनसे मैं प्रश्न नहीं जाने देता था। मैं बहुत सारे प्रश्न, कठिन प्रश्न, साइन थीटा का मान रखने का, एक्स वाई, ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी क्योंकि हम लोग कला वर्ग के विद्यार्थी थे, BA किए, MA किए, B.Ed किए, तो अब वहां पर समस्या होती थी। तो हम उन पे क्यों अपना जो है माथापच्ची करें, हम इन चैप्टर्स की तरफ मूव कर जाते थे। यहाँ से बनने वाले प्रश्न जो है 10 से 12 प्रश्न उनको हम उठा लिया करते थे। यहाँ से आपको लगभग 2-3 प्रश्न मिलेंगे, उनको कर लिया। यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न मिलेंगे, उनको कर लिया। विविध से अगर हमें 2 प्रश्न भी मिल गए, वहां देख लिया। तो सीधे से सीधा आप देखिए कि लगभग जो है 17-18 क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। अब बकिया में अगर तुक्का लग गया तो 2-4 नंबर वहां से भी उठ जाते थे, 20 प्लस नंबर हमें मिल जाते थे गणित में। रिजल्ट जो है 100 पार। यही समझना है, सीटेट की चीजों को समझना है दोस्तों। हमें वो चीज नहीं पढ़ना है। बच्चा SD यादव की, RS अग्रवाल की बड़ी बड़ी किताबें मोटी मोटी पढ़ रहा है, हमें वो चीजें नहीं पढ़ना है। हमें वो चीज पढ़ना है जो एग्जाम में आए।
पढ़ने का मतलब कि 4 दिन 5 दिन किसी के लिए, किसी का एडमिट कार्ड नहीं है तो उसके लिए तो अभी मान के चलिए 10 से 15 दिन बचा है। ये हमें लास्ट टाइम में इस वीडियो को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका रिवीजन किस टॉपिक पे हो, जो टॉपिक छूट गया है उसको कैसे कवर करें या फिर कैसे हम अपने रिजल्ट को बूस्ट कर पाए। रिजल्ट बूस्टिंग वीडियो है। बने रहिए दोस्तों हेलो शिक्षा के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हम और भी जो है पर्यावरण का दिया हुआ है हमने, पर्यावरण को आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल पर आपको मिलेगा। हिंदी का भी आज आपको हम उपलब्ध करवा देंगे इस तरह से विश्लेषणात्मक चार्ट आपको, ताकि आप ये जान पाएं। हमेशा टॉपर्स और नॉन टॉपर्स में यही जो है अंतर होता है कि उसे यह पता रहता है कि हमें क्या रिवाइज करना है, और नॉन टॉपर्स को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या रिवाइज करना है। दोनों में यही अंतर रहता है। आप यही रिवाइज करके 3 चैप्टर 4 चैप्टर जाइएगा, और यकीन मानिए कि आप वापस आकर कमेंट करिएगा रिजल्ट देने के बाद वीडियो में कि कैसे आपको जो है गणित में 15 से ज़्यादा नंबर तो आएंगे ही आएंगे, अगर इन चैप्टर्स को आप एक नज़र, मैं कहता हूँ 1-1 घंटा समय दे करके केवल जाते हैं तो। बाकी ये ग्राफ आपके सामने है।